नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 7 नवंबर सन 2025 आज द्वितीय तिथि 11:05 तक रहेगी। उसके बाद तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। लाडो लक्ष्मी योजना अपडेट। जिन महिलाओं के खाते में नहीं आई है पहली किस्त वो जरूर करें ये काम, जानिए पूरी अपडेट। अब होगी HSPCB भर्ती परीक्षा, हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, जल्द जारी होगा नया शेड्यूल। देश भर में डिजिटल जनगणना की तैयारियों ने जोर पकड़ा, हरियाणा में इस शहर से होगी शुरुआत। हरियाणा में इन कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले, नए साल से मिलेगा सैलरी में बढ़ोतरी का फायदा। हरियाणा में होगी 550 डॉक्टरों की भर्ती, सिविल अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में किया जाएगा तैनात। CBSE के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी खबर, प्री बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल हुआ जारी। राज्यपाल घोष 8 नवंबर को भिवानी में आएंगे। TITS के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल, 300 विद्यार्थियों को देंगे डिग्रियां। 71 साल की बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित का मुंबई में निधन हुआ। मुंबई के नानावटी अस्पताल में ली आखिरी सांस। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे, PM मोदी दिल्ली में साल भर चलने वाले कार्यक्रम की आज करेंगे शुरुआत। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा था। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम लगातार बदल रहा है। हल्की बूंदाबांदी के साथ तापमान में गिरावट दर्ज हुई है, जिससे कि ठंड बढ़ने लगी है। बारिश के बाद प्रदेश में हिसार की रातें सबसे ज्यादा ठंडी रही। शहर का न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान की बात करें तो 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि हरियाणा राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण राज्य में मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना जताई गई है। इसी दौरान बीच बीच में बादल छाए रहने और गरजने की भी संभावना है। इसके साथ ही हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। बता दें कि 9 नवंबर तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। हरियाणा सरकार ने साल 2025 में राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में DBT के माध्यम से दी जाएगी। योजना की पहली किस्त 1 नवंबर 2025 को जारी हो चुकी है, जिसमें लगभग 20,500 महिलाओं को लाभ मिला है। अगर लाडो लक्ष्मी योजना की 2100 रुपए राशि आपके अकाउंट में नहीं आई है तो पहले सेवा पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप से आवेदन का स्टेटस चेक करें। यदि आवेदन स्वीकृत है पर राशि नहीं मिली है तो आप अपने नजदीकी सेतु केंद्र या सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय में शिकायत दर्ज करें और eKYC की स्थिति अवश्य जांच कर लें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की वार्षिक परीक्षाओं का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि अगले साल फरवरी में होने वाली 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारियां स्कूलों में शुरू कर दी गई हैं। फाइनल बोर्ड परीक्षा से पहले अगले माह से स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होगा। शिक्षा निदेशालय ने सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में 10वीं व 12वीं कक्षा के लिए प्री बोर्ड परीक्षाओं की स्थितियों की घोषणा कर दी है। दोनों कक्षाओं के लिए केंद्रीयकृत प्री बोर्ड परीक्षा 11 दिसंबर से शुरू होगी। 10वीं कक्षा के लिए प्री बोर्ड परीक्षा 20 दिसंबर को और 12वीं परीक्षाओं का समापन 27 दिसंबर को होगा। प्राइवेट स्कूल अपने स्तर पर अलग अलग तिथियों पर ये प्री बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेंगे। सरकारी स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाएं 2 शिफ्टों में सुबह व शाम को अलग अलग समय पर होंगी। सुबह में परीक्षा 9:30 बजे से प्रारंभ होकर दोपहर 12:30 बजे तक होगी। तो वहीं शाम की शिफ्ट की बात करें तो स्कूलों में परीक्षा का आयोजन दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा। परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले छात्रों को प्रश्न पत्र दिया जाएगा। 10वीं का पहला पेपर साइंस और 12वीं का पहला पेपर गणित व भूगोल का होगा। जिन विषयों के लिए परीक्षा तिथियां जारी नहीं की गई है उन विषयों की परीक्षा स्कूल अपने स्तर पर आयोजित करेंगे। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शीघ्र ही राज्य में 550 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। इन डॉक्टरों को सिविल अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में ड्यूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इनकी फाइल तैयार की जा रही है। ये भर्ती अगले साल मार्च तक पूरी होने की संभावना नजर आ रही है। इन डॉक्टरों के आने से मरीजों को काफी राहत मिलने वाली है। हरियाणा सरकार की तरफ से 2024 में 777 डॉक्टरों की भर्तियां निकाली गई थी। इनमें से 747 डॉक्टरों की नियुक्ति हो चुकी थी। बची हुई सीटों पर उम्मीदवार नहीं आए थे। इन डॉक्टरों को सिविल अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात कर दिया गया है। कुछ सीटों पर ज्वाइनिंग के बाद भी डॉक्टर स्टेशन पर नहीं पहुंचे थे। बीते दिनों सरकार ने ड्यूटी पर कई सालों से गैर हाजिर चल रहे 68 डॉक्टरों की सेवाएं भी खत्म कर दी थी। इन सभी रिक्त पदों को भरने के लिए अब सरकार दोबारा से 550 डॉक्टरों की भर्ती करने जा रही है। ये पद मेडिकल ऑफिसर के होने वाले हैं। हरियाणा में मेडिकल ऑफिसर के 3,969 पद हैं। इनमें से तकरीबन 550 पद खाली पड़े हैं। वहीं सीनियर मेडिकल ऑफिसर के 644 पद हैं, जिनमें से 219 पदों पर कोई तैनात नहीं है।
हरियाणा के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत अंशकालिक एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश सरकार ने इनके वेतन ढांचे में बदलाव कर दिया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने बताया कि अलग अलग विभागों और संगठनों की ओर से प्राप्त कई मांगों के बाद इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक जिलों को सामाजिक, आर्थिक और विकास के अंतर को ध्यान में रखते हुए 3 वर्गों में विभाजित किया गया है और हर एक वर्ग के अंतर्गत अलग अलग स्तर के कर्मचारियों के लिए अलग अलग दरें तय की गई हैं। अलग अलग जिलों के हिसाब से स्तर 1 के कर्मचारियों को अब 19,900 रुपए महीना वेतन मिलेगा। इसके साथ ही स्तर 2 पर यह 23,400 रुपए महीना और वहीं स्तर 3 की बात करें तो 24,100 रुपए महीना वेतन तय किया गया है। देश में पहली बार डिजिटल जनगणना शुरू होने जा रही है। हरियाणा में इसकी शुरुआत फरीदाबाद शहर से होगी और जिला प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनगणना कार्य निदेशालय ने शहर के पुराने वार्ड 24 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना है, जहां 10 से 30 नवंबर तक प्री टेस्ट किया जाएगा। जनगणना को लेकर लगभग 57 शिक्षकों को डाटा एकत्रित करने के लिए रखा गया है। इन्हें 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्री टेस्ट में घरों की सूची, जनसंख्या विवरण, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य आंकड़ों को एकत्रित किया जाएगा। फरीदाबाद में होने वाला प्री टेस्ट आगे की प्रक्रिया का आधार बनेगा। इस बार मोबाइल ऐप और ऑनलाइन स्व गणना की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके अलावा रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सामाजिक संस्थाओं और लोगों का भी सहयोग लिया जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि प्री टेस्ट के दौरान सर्वे टीम को सही और सटीक जानकारी दें। इन आंकड़ों से भविष्य की योजनाओं और नीतियों के निर्माण में सहायता मिल सकेगी। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी HSPCB में सहायक पर्यावरण अभियंता की भर्ती को हरी झंडी दिखा दी गई है। कोर्ट की ओर से भर्ती के लिए जनरल अवेयरनेस पर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट कराने के हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC के निर्णय को सही करार करते हुए सिलेबस को चुनौती देने वाली एक याचिका खारिज कर दी गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई थी कि स्क्रीनिंग परीक्षा का सिलेबस तकनीकी विषयों को नजरअंदाज कर सिर्फ सामान्य ज्ञान, तर्कशक्ति और करंट अफेयर्स पर फोकस्ड है। दूसरी तरफ आयोग ने जवाब में कहा कि 2023 की भर्ती में 54 पदों के लिए 7,189 आवेदन आए थे। फिर भी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 29 पद खाली रह गए थे। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए सिलेबस को आसान बनाया गया है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि कोर्ट का यह दायित्व तो नहीं है कि वह विषय विशेषज्ञों की भूमिका निभाए या उनके निष्कर्षों को अपने फैसलों से बदले। हरियाणा के एकमात्र हिसार स्थित महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ DGCA की टीम जांच के लिए पहुंचेगी। यह टीम 2 दिन तक हिसार एयरपोर्ट पर रहेगी। लाइसेंस को अपग्रेड को लेकर किए गए आवेदन के बाद यह निरीक्षण किया जा रहा है। टीम एयरपोर्ट के रनवे की लाइटों की वेग चेक करेंगे। रात के समय अंधेरे में जाँच होगी। रनवे पर लाइटों का अप्रोच एंगल भी चेक किया जाएगा और अगर सब कुछ नियमों के अनुसार मिला तो एयरपोर्ट के लाइसेंस को अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसके बाद यह रात के समय या फिर किसी भी तरह के मौसम में हवाई जहाजों की लैंडिंग करवाई जा सकेगी। महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट की तरफ से लाइसेंस को अपग्रेड करने के लिए आवेदन किया गया था। लाइसेंस मिलने के बाद यह नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी। विजुअल फ्लाइट रूल्स के जरिए पायलट साफ मौसम में उड़ान भरते समय जमीन और आसमान के दृश्य संकेतों का उपयोग करते हैं। जहां उड़ान भरने के लिए उपकरणों पर निर्भर रहते हैं, कई और रूट पर भी हवाई सेवा शुरू होने के रास्ते खुल जाएंगे। रेवाड़ी में जननायक जनता पार्टी यानी जसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा और पूर्व मंत्री संपत सिंह को चला हुआ कारतूस व एक्सपायरी दवा बताया। अजय चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश के हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर रही है, जिसमें पार्टी के स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखा हमला करते हुए चौटाला ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले जन कांग्रेस की 60 से अधिक सीटें जीतने की बात कर रहा था, लेकिन हुड्डा ने 15 से 20 बागी उम्मीदवार खड़े करके कांग्रेस की हार सुनिश्चित कर दी थी और खुद पार्टी की सरकार नहीं बनने दी। साथ ही चौटाला ने चुनाव में वोट चोरी के आरोपों की निष्पक्ष जांच करने की भी मांग रखी। आने वाले चुनाव में जसपा की भूमिका पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पतझड़ के बाद बसंत जरूर आता है। चौटाला ने जोर देकर कहा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समय आने पर यह सब स्पष्ट हो जाएगा। हरियाणा के नूंह जिले की इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप यानी IMT रोजका मेव में किसानों की भूमि अधिग्रहण मुआवजे को लेकर तकरीबन 20 महीनों से चल रहे धरने को लेकर गुरुवार को महापंचायत बुलाई गई। किसानों ने जिला उपायुक्त अखिल पिलानी और नूंह SP राजेश कुमार के समक्ष अपनी मांगे रखी कि जब तक उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती तब तक IMT रोजका मेव में काम बंद रहेगा, जिस पर दोनों अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि जब तक उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से नहीं होगी तब तक काम पूरी तरह से बंद रहेगा। वहीं किसानों ने कहा कि अगर बीच में काम चालू
किया गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका धरना लगातार इसी तरह से जारी रहेगा। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार लगातार ऐसी पॉलिसी बना रही है कि किसानों के पास जमीन ना रहे और वे मजदूर बनकर काम करें। पूरे देश भर में इसी तरह की तैयारी है। पूरी दुनिया भर में पूंजीवादी हावी हो रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि दिल्ली की कलम बेईमान है। सरकार अलग अलग तरीकों से किसानों की जमीन छीनना चाहती है, लेकिन हमें अपनी जमीन उनसे बचानी है। मुआवजे के बकाये को लेकर आक्रोशित हजारों किसानों और महिलाओं ने अब अपने आंदोलन को अनिश्चितकालीन संघर्ष में बदल दिया है। उनका स्पष्ट कहना है कि जब तक उन्हें पूरा और उचित मुआवजा नहीं मिल पाता तब तक उनका यह धरना जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय ने 1894 जूनियर एडेड टीचर के पदों पर भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 नवंबर से शुरू किए जाएंगे। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट basiceducation.up.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। असिस्टेंट टीचर के लिए 1504 पद हैं, तो वहीं हेडमास्टर के 390 पदों पर भर्ती होने वाली है। पद के अनुसार ग्रेजुएशन प्लस BTC या DLED प्लस टेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। सामान्य, OBC और EWS के लिए फीस की बात करें तो 700 रुपए लगेगी। SC व ST के लिए फीस 500 रुपए तय की गई है। वहीं दिव्यांग के लिए 300 रुपए फीस लगेगी। ऑफिशियल वेबसाइट basiceducation.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से 15 तारीख से आप आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट 5 दिसंबर 2025 है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड द्वारा सहकारी प्रशिक्षुओं के वार्षिक आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार विपणन प्रबंधन, सहकारी प्रबंधन या कृषि व्यवसाय प्रबंधन या ग्रामीण विकास प्रबंधन में MBA धारक हो या फिर कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। आयु सीमा की बात करें तो 21 साल से लेकर 30 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 20 नवंबर है। सैलरी 25,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के आज शुक्रवार को 150 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे साल भर चलने वाले स्मरण समारोह की शुरुआत करेंगे। साथ ही डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। वंदे मातरम का 150वीं एनिवर्सरी इवेंट 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक पूरे देश भर में चलेगा। सरकारी बयान के अनुसार मुख्य कार्यक्रम के अलावा सुबह तकरीबन 10 बजे देश भर के सार्वजनिक स्थानों पर लोग वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन भी करेंगे। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा था। यह पहली बार उनकी पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में छपा था। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया। यह पहला मौका था जब यह गीत सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया। सभा में मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम थी। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में वंदे मातरम जनता की आवाज बन गया। रंगपुर के एक स्कूल में जब बच्चों ने यह गीत गाया तो ब्रिटिश प्रशासन ने 200 छात्रों पर 5-5 रुपए का जुर्माना लगा दिया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वंदे मातरम कहा था। वहीं ब्रिटिश सरकार ने कई स्कूलों में वंदे मातरम गाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय छात्रों ने कक्षाएं छोड़ दी, जुलूस निकाले और यह गीत गाना नहीं छोड़ा। कई जगह पुलिस ने उन्हें मारा, जेल में डाला गया। 17 अगस्त 1909 को जब मदन लाल ढींगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई तो उनके आखिरी शब्द वंदे मातरम ही थे। सरकारी कंपनी BSNL ने सस्ता मंथली प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान में 225 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन 100 SMS और 2.5 GB इंटरनेट डेटा मिलेगा। BSNL का नया मंथली प्लान 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आया है। एक और जहां जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां मंथली प्लान के नाम पर 28 दिन की वैलिडिटी दे रही है, वहीं BSNL की तरफ से 30 दिनों की वैलिडिटी दिया जाना यूजर्स को फायदे की बात होगी। पूरे साल के हिसाब से देखा जाए तो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की तुलना में BSNL में तकरीबन 24 दिन की ज्यादा वैलिडिटी रहेगी। पिछले महीने देश भर में 4G नेटवर्क रोल आउट करने के बाद BSNL लगातार किफायती प्लान ला रहा है। नए मंथली प्लान में हर दिन 2.5 GB डेटा मिलेगा। इससे यूजर्स को कुल 75 GB डेटा मिलेगा। यह 4G डेटा होगा। हाल ही में कंपनी ने 50 दिन वैलिडिटी वाला प्लान 347 रुपए में लॉन्च किया था। इससे पहले सीनियर सिटीजन के लिए सस्ता एनुअल प्लान भी लॉन्च किया था। इस प्लान में 1812 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी मिलती है, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 2 GB इंटरनेट डेटा भी मिलेगा। ये प्लान 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए है। इस प्लान में कंपनी की तरफ से सिम कार्ड फ्री दिया जाएगा। यह 365 दिन वाला मोबाइल प्लान फिलहाल 18 नवंबर तक खरीदा जा सकता है।
भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 148 अंक गिरकर 83,311 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 88 अंकों की गिरावट देखने को मिली और ये 25,509 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 12 में तेजी और 18 में गिरावट देखने को मिली। मेटल और मीडिया शेयर्स में गिरावट रही। ऑटो और IT शेयर में खरीदारी देखने को मिली। 10 ग्राम सोना 251 रुपए बढ़कर 1,20,670 रुपए पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी 2,092 रुपए बढ़कर 1,48,242 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। वहीं 22 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 1,10,534 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। रोजाना हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।